देव निरंजन साहब ने बेहतरीन गजलों से अपने शेरी सफर को अंजाम दिया, उनको भी मुबारकबाद। आइए दोस्तों, अब इस महफिल को जो बहुत सलीके तरीके से निजामत के जरिए चला रहे हैं, मैं उन्हें जहमत देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ। इस सलीके से अगर तोड़ें तो अक्सर टूट जाते हैं, सलीके से अगर तोड़ें तो अक्सर टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं। और शेर देखें कि मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं, और सितम ये है मैं उस रास्ते पे नंगे पांव चलता हूँ, सितम ये है मैं उस रास्ते पे नंगे पांव चलता हूँ जहाँ चलते हुए लोगों के जूते टूट जाते हैं। इन्हीं 4 मिसरों से मैं जय साहब को आए और हमें अपने कलाम से क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन भाई। और एक छोटा सुन लीजिए। स्वागत है गुलराज भाई, अनुमति चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहूंगा। मतला देखें कि तेरा गम आस पास रखा है, तेरा गम आस पास रखा है, मैंने खुद को उदास रखा है। तेरा गम आस पास रखा है, मैंने खुद को उदास रखा है। खलवतों को बना लिया मरहम, क्या बात, खलवतों को बना लिया मरहम, दर्द को गमशनास रखा है। क्या बात, अच्छा शेर। खलवतों को बना लिया मरहम, दर्द को गमशनास रखा है। और मेरे अंदर जो देखना है तो देख, मेरे अंदर जो देखना है तो देख, वो जो खाली गिलास रखा है। मेरे अंदर जो देखना है तो देख, वो जो खाली गिलास रखा है। और खुद को पानी बना लिया मैंने, खुद को पानी बना लिया मैंने, और तेरा नाम प्यास रखा है। क्या बात है, क्या बात है। खुद को पानी बना लिया मैंने और तेरा नाम प्यास रखा है। और उसने चेहरा नकाब में रखा, उसने चेहरा नकाब में रखा, उसने चेहरा नकाब में रखा और बदन बेलिबास रखा। उसने चेहरा नकाब में रखा और बदन बेलिबास रखा। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर देखें कि की थी तामीर जो दीवार जरूरत के सबब, की थी तामीर जो दीवार जरूरत के सबब, आज कर दी गई मिस्मार जरूरत के सबब, आज कर दी गई मिस्मार जरूरत के सबब। और 5 गांवों पे भी राजी न हुआ दुर्योधन, 5 गांवों पे भी राजी न हुआ दुर्योधन, तो उठा ली गई तलवार जरूरत के सबब, तो उठा ली गई तलवार जरूरत के सबब। और शेर देखेगी कर्ण सी दोस्ती मुमकिन ही नहीं कलयुग में, कर्ण सी दोस्ती मुमकिन ही नहीं कलयुग में। अब तो होते हैं सभी यार जरूरत के सबब, अब तो होते हैं सभी यार जरूरत के सबब। और एक मुद्दत जिसे कहती रही शैतान दुनिया, एक मुद्दत जिसे कहती रही शैतान दुनिया, अब है उसकी ही तरफदार जरूरत के सबब, अब है उसकी ही तरफदार जरूरत के सबब। की थी तामीर जो दीवार जरूरत के सबब। एक गजल के शेर देखें कि एक खतरा है सावधानी में, एक खतरा है सावधानी में, पड़ न जाए खलल रवानी में। एक खतरा है सावधानी में, पड़ न जाए खलल रवानी में। और दिल खिलौने सा टूट सकता है, खिलौने सा टूट सकता है, दिल खिलौने सा टूट सकता है। इतना लाजिम है पर जवानी में, दिल खिलौने सा टूट सकता है, इतना लाजिम है पर जवानी में। और उनसे नजरें मिली है पहली दफा, उनसे नजरें मिली है पहली दफा, बुलबुला सा उठा है पानी में। उनसे नजरें मिली है पहली दफा, बुलबुला सा उठा है पानी में। और एक सच्चा शेर कहता हूँ कि है जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर, है जमीन आसमान का अंतर, कर गुजरने में मुंह जुबानी। है जमीन आसमान का अंतर, कर गुजरने में मुंह जुबानी में। और शेर आखिर देखे कि सर उठाने लगी अना यानी, सर उठाने लगी अना यानी, सर उठाने लगी
अना यानी रिश्ता टूटेगा बदगुमानी में। सर उठाने लगी अना यानी रिश्ता टूटेगा बदगुमानी में। एक बार सुना दो ना, जश्न वाली। जश्न में भी उदास, जश्न में भी उदास हो जैसे। ये देखो वो याद नहीं है मेरे को, उसका कोई ताजा गजल है और वो फेसबुक पे निकालना पड़ेगा। मैं दूसरे एक मतलब और अब तो सुना दो यार। ये ताजा गजल हुई है, देव साहब का उसमें है। जश्न में भी उदास हो जैसे, ये खुशी गम सनास हो जैसे। जश्न में भी उदास हो जैसे, ये खुशी गम सनास हो जैसे। और हिज्र में चांद रो रहा है और हिज्र में चांद रो रहा है और चांदनी बदहवास हो जैसे। हिज्र में चांद रो रहा है और चांदनी बदहवास हो जैसे। और अब के इतवार ऐसा गुजरा है, अब के इतवार ऐसा गुजरा है, आज पहला उपवास हो जैसे। क्या बात है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने गुस्ताखी की है। उपवास लफ्ज होता है, उसको उपवास की तरह ये गुस्ताखी की है, बड़ों से मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन वो बच गया। आज पहला उपवास हो जैसो और ऐसे आकर छुआ हवा ने मुझे, ऐसे आकर छुआ हवा ने मुझे, तू कहीं आसपास हो। क्या बात है, क्या बात। ऐसे आकर छुआ हवा ने मुझे, तू कहीं आसपास। और शेर बतौर खास आखिरी शेर फिर अपनी जगह लेता हूँ कि दोस्त हूँ मैं ऐसे उस हसीना का, दोस्त हूँ ऐसे उस हसीना का, एक हवेली में दास हो जैसे। क्या बात जी दोस्तों, आइए महफिल को और आगे ले चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये शायरी का माहौल ऐसा ही बना रहे, तो लिहाजा मैं अपने भाई दुर्रेज़ अली साहब को दावत देता हूँ कि परेशान है वो झूठा इश्क करके, वफा करने की नौबत आ गई। सेमी बताइए जी। बहुत शुक्रिया।